गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं, यानी 6 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर है सारे के सारे इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, ध्यान में सुनना। इन रिसेंटली Navin Chawla has been passed away and he was the former CEC यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन इन व्हिच ईयर। ध्यान में रखना, रिसेंटली नवीन चावलिया जो ये स्क्रीन में देख रहे हो इनके हाल ही में निधन हुआ है। ध्यान में रखना सॉरी, बात करें जो कि 79 एज में जो कि डेथ हुआ है। ध्यान में रखना, एज रिलेटेड इशू के कारण ये डेथ हुआ है। एंड नवीन चावलिया ये जो रिलेटेड है फॉर्मर सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। एंड कौन से ईयर में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ध्यान में रखना। ये 2009 to 10 तक ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ध्यान में रखना। एंड ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे ना, ये 16 नंबर के, ध्यान में रखना 16 नंबर की। सो एंड अभी के टाइम में अभी जो करेंटली जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है एंड ये कौन सी नंबर की रहे, ये तो 25 नंबर की रहे। ये है जो कि राजीव कुमार, ध्यान में रखना राजीव कुमार। सो आइए देखते हैं इनके बारे में क्या दी गई है। नवीन चावलिया 79 हु फास्ट अवे ड्यू टू द कार्डियक अरेस्ट, ध्यान में रखना कार्डियक अरेस्ट में उनका डेथ हुआ है। वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम द 2009 to 10। ही हैड बीन एन इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम 2005, ध्यान में रखना 2005। द क्रिमेशन विल बी हेल्ड एट द ग्रीन पार्क सेरेमनी, ग्रीन पार्क क्रीमाटोरियम at 5 PM Tuesday February 1 2025। ध्यान में रखना चावलिया एंड जॉइंट था इंडियन आर्मी स्टेशन। बस आपको क्या याद रखना है क्या आपको, ये जो नवीन चावलिया ये उनका जो निधन हुआ है ये 2009 to 10 तक जो कि चीफ इलेक्शनर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ध्यान में रखना यही इम्पोर्टेंट है। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 2, who has created a record for the most spacewalk time among the women। ध्यान में रखना किसने सबसे ज़्यादा समय तक, सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाला रिकॉर्ड बनाया है। ध्यान में रखना स्पेस वॉल करके ये है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन ए इज तो राइट आंसर सुनीता विलियम्स, जो कि ये यूएस की है। ध्यान में रखना यूएस की महिला। ध्यान में रखना ये नासा के द्वारा एक मिशन था, ध्यान में रखना। देखते हैं इनके बारे में। नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, ध्यान में रखना यही है सुनीता विलियम्स जो कि नासा की मिशन में। विलियम्स होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्पेस वॉक टाइम बाय ए वुमन विथ टोटल 62 आवर। ध्यान में रखना 62 आवर 6 मिनट इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना। एंड 66 मिनट विलियम ब्रोक द रिकॉर्ड प्रीवियस हेल्थ पेगी व्हिटस्टन, जो इनकी जो इनसे पूर्व जो रहे पेगी व्हिटस्टन उनकी रिकॉर्ड ये ब्रेक करी है। हु स्पेंड 60 आवर एंड 21 मिनट इन स्पेस। ध्यान में रखना। एंड नाम याद रखना विलियम जो कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, ध्यान में रखना। विलियम्स एंड द बुच Wilmer set the record during a spacewalk on the International Space Station ISS in January 2025. The pair removed fault and radio equipment and collected the samples to the check for microorganisms or on the International Space Station exterior। ध्यान में रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो देखते और ये भी याद रखना विलियम्स मिशन वाज ओरिजिनली शेड्यूल फॉर द 8 डे बट टेक्निकल इशू के कारण जो विलियम्स मिशन रहे एक्सटेंडेड स्टे टू 238 डेज। ध्यान में रखना नासा वर्कड विथ स्पेसएक्स टू ब्रिंग द
विलियम्स एंड विलमोर बैक टू द अर्थ सेफली एंड लेट मार्च। ध्यान में रखना, ये बात तो आपको तो पता है, हमने हर बार डिस्कस करते रहते। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, यही है जो कि नासा के तौर से रहे। क्या रहे, माउंट तारानाकी। ध्यान में रखना, ये जो माउंट तारानाकी है ना, ये न्यूज़ में क्यों रहे, हमने इसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। हैज़ बिन डिक्लेयर्ड ए लीगल पर्सन। ध्यान में रखना, ये डिक्लेयर करी है जो कि एक लीगल पर्सन के तौर पर। एंड इट इज़ लोकेटेड इन व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री में ये स्थित है। एंड पहले बात ये आपको क्लियर करवा देता हूँ, ये जो माउंट है ना, ये माउंट तारानाकी, इसे एक लीगल पर्सन की तरह ही इसका कानून की व्यक्ति की घोषणा करी गई है। ध्यान में रखें, कानून के तौर पर ये एक व्यक्ति की दर्जा दी गई है। एंड ये कौन से प्लेस में लोकेटेड है, ये न्यूजीलैंड में। हालांकि इससे पूर्व भी कई सारे प्लेसेस रहे न्यूजीलैंड के जो कि ये लीगल पर्सन के नाम से ये डिक्लेयर करवाया गया है। ध्यान में रखना, सही आंसर होगा ये न्यूजीलैंड की जो कि माउंट तारानाकी। ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या डिटेल में रहे। इन लैंडमार्क लीगल डिसीजन न्यूजीलैंड हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड द माउंट तारानाकी as the legal person. This means the iconic volcano located on the country's North Iceland now hold the right similar to the individual under the law. ध्यान में रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सी माउंटेन, जो कि माउंट तारानाकी। ध्यान में रखना, कौन सी प्लेस में रहे, न्यूजीलैंड में रहे, यही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 क्या बताया जा रहा है। व्हिच स्टेट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट द राइट टू डाई विथ डिग्निटी। ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्योंकि मतलब कौन सा राज्य गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार लागू करने जा रहा है। ध्यान में रखना, ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है, ये फास्ट स्टेट बनने वाला है। इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू डाई, ध्यान में रखना, जैसे कि जो आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बात ऐसे रहेगी, आपके पास आपके नहीं किसी के भी मरने का अधिकार नहीं है, बट इसमें यही बताया जा रहा है कि राइट टू डेथ। ध्यान में रखना, राइट टू डाई मतलब जब कोई भी व्यक्ति का हालत बहुत ही बिगड़ जाती है तो इसी परिस्थिति में क्या होती है, जो कि उन्हें जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करके उन्हें जीवित रखा जाती है। हालांकि वो मूव नहीं कर पाते, बट वो स्थिर रहकर भी वो काफ़ी दिन तक उन्हें ज़िंदा रखा जाते हैं। और इनके ऊपर में भी काफ़ी सारे ऐसे जो मेडिकल स्टूडेंट ऐसे वगैरह रहे वो रिसर्च करते रहते हैं, और उन्हें तो मानसिक तौर पर उन्हें तो बहुत प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है, जो कि बहुत ही कष्ट भी आ रहा है। वो चाहते नहीं कि वो चाहते कि हमें अच्छे तरह मृत्यु दे दो, बस वही है। मतलब प्राकृतिक तौर पर मृत्यु, यही है कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी। ध्यान में रखना। बट ये जो मेडिकल फैसिलिटी मतलब जो मेडिकल फैसिलिटी रहे उनके ऊपर से हटा देने पर ये तो प्राकृतिक तौर पर ये तो डेथ हो जाएगा। बस यही है कि ये स्टेट इम्प्लीमेंट करने वाला फास्ट स्टेट बने हैं। ध्यान में रखना, राइट टू डाई विथ डिग्निटी ये है। कौन सी स्टेट बने, ये कर्नाटक। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, कर्नाटक। ध्यान में रखना। आइए इनके बारे में देखते हैं क्या रहे। बॉलीवुड एक्टर काजल हैज हेल्ड द कर्नाटक गवर्नमेंट्स ऑर्डर आज द हिस्टोरिक सेटिंग है। बस आपको यही याद रखना है, ये कर्नाटक की एक इनिशिएटिव है। देखते हैं, राइट टू डाई विद डिग्निटी, यही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, हल्का में मत लेना। देखते हैं, बात रहे कर्नाटक की तो चलिए कर्नाटक घूम के आते हैं। ये रहे कर्नाटक, ये एक कोस्टल स्टेट पर रहे। ध्यान में रखना। एंड इसका कैपिटल जो कि बेंगलुरु हो गया। एंड ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक तो रहे महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, एंड आंध्र प्रदेश के साथ, ध्यान में रखना, एंड तमिलनाडु के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड बात करें कैपिटल की, ये तो बेंगलुरु कैपिटल हो गया। सीएम है सिद्धारमैया जी, जो कि 39 नंबर की सीएम है। गवर्नर है थावरचंद गहलोत।
एंड ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़ा, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ध्यान में रखना। स्टेट वर्ड है इंडियन रोलर, स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट। एंड एलिफेंट जो इंडियन एलिफेंट इसका जो साइंटिफिक नेम है ना ये है एलिफास मैक्सिमस मैक्सिमोसिंडकस मोसिंडिकस, ध्यान में रखना। एली एलिफास मार्क्स मैक्सी मोसी इंडिकस, ध्यान में रखना। इसका साइंटिफिक नेम है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये स्टेट एनिमल जो कि इंडियन एलिफेंट, स्टेट फ्लावर है लोटस यानी नीलाम्बो निक्टिफेरा। एंड फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो ये है उगाड़ी फेस्टिवल, गणेश चतुर्थी, मैसूर दशहरा एंड पट्टा डेकाल एंड डांस फेस्टिवल एंड हम्पी उत्सव, ध्यान में रखना। एंड मकर संक्रांति कमला फेस्टिवल एंड कन्नड़ा राज्योत्सव, ध्यान में रखना। डिस्कस करिए हमने किसके बारे में, कर्नाटक के बारे में, तो याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 5 13th एडिशन ऑफ इक्विवेलेंट तो नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, इक्विवेलेंट, ध्यान में रखना। 13th एडिशन ऑफ कौन सी एक्सरसाइज, ये इक्विवेलेंट यानी ध्यान में रखना इक्विवेलेंट एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया विथ व्हिच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ ये कंडक्टेड करवाई जाती है। रिसेंटली ये कंडक्ट किया जा रहा है, ध्यान में रखना। ये सॉरी इक्विवेलेंट एक्सरसाइज नहीं, इक्विवेलेंट, ध्यान में रखना। ये एक्सरसाइज कंडक्टेड करवाया जा रहा है जो कि मालदीव के साथ, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, मालदीव के साथ, ध्यान में रखना। एंड बात करें ये जो ऑब्जर्व किया जा रहा है 2025 की है, ध्यान में रखना। एंड ये शुरुआत हो गया है जो कि ये 2 फेब से 2 फेब टू कौन सी डेट तक ये चलने वाला है, ये है 15 फेब तक, ध्यान में रखना। एंड बात तो यही है। और ये जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करवाया गया था, फर्स्ट टाइम ध्यान में रखना, फर्स्ट टाइम कौन सी ईयर में ऑब्जर्व करवाया गया था, 2009 में, ध्यान में रखना फर्स्ट टाइम। एंड बात करें बात तो मालदीव की रहे तो मालदीव के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल जो कि माले हो गया। मालदीवियन रुपीज़ जो कि करेंसी है। प्रेसिडेंट है जो कि मोहम्मद मोइजू, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, ध्यान में रखना। एंड सारे के सारे तो डिस्कस कर ली। एंड रिसेंटली एक ऐसे तो चर्चा में रहे, रिसेंटली नहीं लगभग 6-7 मंथ हो गया, बैकट मालदीव, क्या आपको याद है। सो बस यही याद रखना, ये न्यूज़ में रहे तो देखते हैं क्या रहा है इनके डिटेल में। 30th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेलेंट बिटवीन द, एंड ये जो इक्विवेलेंट है इसका मीनिंग क्या जानते हो, इसका मीनिंग है फ्रेंड, ध्यान में रखना, इसका मीनिंग है फ्रेंड, ध्यान में रखना। इक्विवेलेंट बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स has commenced in the archipelago nation and official here said the equivalent mean the friend, बस ये तो हमने डिस्कस कर ली। इन डिवेई लैंग्वेज मतलब ये जो मालदीव की लैंग्वेज है ना यही है। डिवेई लैंग्वेज इज ए बायलैटरल एनुअल एक्सरसाइज एंड कंडक्टेड द अल्टरनेटिवली इन द इंडिया एंड मालदीव, ध्यान में रखना। सो देखते हैं। एंड बात रहे मालदीव की तो चलिए मालदीव के बारे में भी देखते हैं। मालदीव ये रहे मैप में मालदीव, ध्यान में रखना। एंड बात करें ये जो मालदीव एंड जो श्रीलंका के बीच में जो सेपरेट रहे, ध्यान में रखना। जो मालदीव एंड जो सेपरेट जो लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय के जो सेपरेट कर रहा है ये तो 9 डिग्री से एंगल हो गया। तो देखते हैं एक एक करके। ये इसका कैपिटल हो गया जो कि माले, अभी तो हमने डिस्कस की। प्रेसिडेंट है डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट है जो कि हुसैन मोहम्मद लतीफ़। एंड करेंसी है मालदीवियन रुपया, ध्यान में रखना। ऑफिशियल लैंग्वेज है ये है डिवेई और मालदीवियन, ध्यान में रखना। अभी हमने डिस्कस की ना जो डिवेई लैंग्वेज में जो इक्विवेलेंट का मतलब है फ्रेंड। सो याद रखना एक्सरसाइज कंडक्टेड इसके साथ इक्विवेलेंट जो कि ध्यान में रखना है 2024 में जो एक्सरसाइज है ना
ये उत्तराखंड में ऑब्जर्व करवाया गया था, ध्यान में रखना, जून 11 to 24 में। एंड बात करें ये जो 8 डिग्री चैनल जो कि सेपरेट कर रहा है लक्षद्वीप एंड मालदीव, अभी हमने बताया था लक्षद्वीप एंड मालदीव के जो सेपरेट कर रहा है ये है 8 डिग्री चैनल, ध्यान में रखना। एंड श्रीलंका एंड सेपरेटेड बाय द फाल्क स्ट्रेट, श्रीलंका जो कि इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड जो श्रीलंका के पास जो इसमें जो पास रहे ये है कौन से पास, ये है पाल्क स्टेट। एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड सेपरेट कर रहा है ये 10 डिग्री चैनल, ध्यान में रखना, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। एंड जो 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा है, ध्यान में रखना। हाईएस्ट माउंटेन इन मालदीव पूछे तो ये है माउंट विलिंगगिल, सारे के सारे याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, नंबर 6, व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट द ऑन्कोसर्सिस। ऑन्कोसर्सिस मतलब क्या है, ये एक फ्ली से फैलने वाला एक बीमारी, एंड ये एलिमिनेट करने वाला WHO ने इसका दर्ज मिलती है, ध्यान में रखना। व्हिच कंट्री बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट द ऑन्कोसर्सिस, ये है, ये कौन सी कंट्री ने बने, ये नाइजर, ध्यान में रखना। नाइजीरिया नहीं, नाइजीरिया तो अलग है, ये नाइजर, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, ध्यान में रखना। एंड ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज करवाया गया है, ये WHO द्वारा, बात तो यही है, WHO ही ऐसे तो टाइटल देती है ना, कोई भी कंट्री जो कोई भी डिजीज से मुक्त हो जाती है तो WHO द्वारा ही दी जाती है। रिसेंटली दी गई है, क्या आपको याद है, मलेरिया फ्री कंट्री कौन सी कंट्री को दी गई है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सो नीचे बताना। एंड ये बात करें जो ऑन्कोसर्सिस और ये डिजीज को भी ध्यान में रखना, रिवर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। ब्लाइंडनेस मतलब ऐसा है कि ये जो फ्ली रहे यानी जो मक्खी रहे, ये काटने से ऐसे होता है कि आँखों की जो रेटिना वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, एंड आपको देखने की जो क्षमता रहे ये धीरे धीरे गायब हो जाती है, ध्यान में रखना। रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। आपको क्या याद रखना है, नाइजर की ये रिकॉग्नाइज करवाया गया है, जो कि WHO द्वारा बताया गया है कि ये पूरी तरह ऑन्कोसर्सिस और रिवर ब्लाइंडनेस ये मुक्त हो चुकी है, एलिमिनेट करने वाला ये कंट्री बन चुकी है, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री भी है, ये भी ध्यान में रखना। एंड ये ट्रांसमिट होती है, ये एक जो फ्लीर है ये एक ब्लैक फ्लीर है, ध्यान में रखना, ये ध्यान में रखना। एंड बात करें ये नाइजर की तो इसका आपको कैपिटल पूछे तो कैपिटल है जो कि ध्यान में रखना नीमे, जो कि इसका कैपिटल नीम है। एंड बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो प्राइम मिनिस्टर ये है सॉरी अली लामने ज़ेने, बस नाम तो ऐसे है, याद रखना। एंड देखते हैं अब नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नाइजर बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू एलिमिनेट द पैरासाइटिक इन्फेक्शन, एंड ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, ध्यान में रखना। ऑन्कोसर्सिस ऑल्सो नोन एज द रिवर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, एंड 5th वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू WHO, ध्यान में रखना। वर्ल्ड वाइड पर ये 5th कंट्री बने, एंड द डिक्लेरेशन कम आफ्टर द decade long effort that including the vectors control and the mass drug administration to affect communities and reduce the prevalence of the infection to nearly zero, ध्यान में रखना। जब 3 से 4 ईयर तक ये कोई भी एक डिजीज़ किसी भी पर्टिकुलर एरिया में देखने को नहीं मिलता है तो ऐसे डिक्लेयर करी जाती है कि डिजीज़ फ्री, जो भी डिजीज़ नहीं देखने को मिलता है इसी डिजीज़ के ऊपर में फ्री घोषणा की जाती है WHO के द्वारा। एंड बात रहे WHO, क्या आप बता सकते हो WHO डे 7 अप्रैल, ध्यान में रखना। इसका स्थापना भी बता सकते हो, क्या आपको याद है, इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर रहे, स्थापना 1940। नेक्स्ट देखते हैं क्या आ रहा है, नंबर 7, कर्मयोगिनी वीरंगना फर्स्ट एडिशन रिसेंटली लॉन्च एंड इट इज़ रिटन बाय हुम, किसके द्वारा लिखी गई है, ये है विजय जहागिरदार,
यही है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विजय जागीरदार, नाम ही याद रखना, ये फर्स्ट एडिशन रिसेंटली लॉन्च करी गई है। एंड बस विजय जागीरदार। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। नंबर 8, हु हैज़ डेवलप्ड अ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। एक वेरी शॉर्ट रेंज VSHORADS वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस रिसर्च डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड करवाए। ये एक मतलब हल्का वजन वाला यानी हाथ से कैरी करी जाने वाला ये एक मिसाइल है, ध्यान में रखना। एंड ये जो डेवलप करवाया गया है यानी आपको VSHORADS ये मिसाइल पूछे तो इसे किसके द्वारा डेवलप करवाया गया है। ये DRDO के जो कि सहायता से बनाया गया है। DRDO एंड और एक रहे जो कि रिसर्च सेंटर इमाट, ध्यान में रखना, रिसर्च सेंटर इमाट इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है जो कि भोसुराड्स यानी VSHO भोसुराड is a man-portable air defense system and designed and developed indigenously by research center IMAT in the collaboration with the DRDO के साथ and laboratories and the development cum production partners। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ये तो हमने डिस्कस कर ली। बात करें और क्या आप बता सकते हो DRDO के बारे में। अब बताना DRDO के बारे में आपको क्या याद है। DRDO इसका आपको स्थापना आपको पूछे तो ये इसका एस्टेब्लिशमेंट 1958, जो नासा की स्थापना भी 1958 एंड 1 जनवरी में, ध्यान में रखना 1 जनवरी, इसलिए तो 1 जनवरी यानी जनवरी 1 को सेलिब्रेट की ऑब्जर्व की जाती है जो कि DRDO डे। और बता सकते हो जनवरी 1 भी और एक डे रहे, फैमिली डे, ध्यान में रखना। एंड हमने तो जनवरी मंथ की सारे के सारे डे भी डिस्कस कर चुकी है। एंड अब डे वाला क्वेश्चन तो रहे, आज की डे क्या 6 फेब, ध्यान में रखना 6 फेब आपको पूछे तो कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है। ध्यान में रखना इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, जो कि जीरो टॉलरेंस फॉर दी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, ध्यान में रखना ऐसे एक डे रहे, आज की डेट है इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फॉर दी फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे, ध्यान में रखना। एंड आज की डेट भी आज की डेट भी जो कि जो इंटरनेट एक इंटरनेट डे के रूप में, इंटरनेट सेफर डे के रूप में ऑब्जर्व करी जाती है, ध्यान में रखना। हमने डिस्कस करेंगे सारे के सारे, बट अभी के टाइम में ये बताना कि DRDO तो इसका हमने एस्टेब्लिशमेंट बात करी, हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। इसका जो चेयरमैन एंड जो सेक्रेटरी है वो है डॉक्टर समीर V कामत, डॉक्टर समीर V कामत। जो भी एक्स्ट्रा बताया जा रहा है ना, ध्यान में सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। याद रखना। बस नेक्स्ट पर देखते हैं नंबर 9 पर, हु हैज़ बीन टेकिंग ओथ एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। किसने ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेल्जियम के, बस आपको नाम ही याद रखना, वाट डे वीवर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वाट डे वीवर। एंड बस यही याद रखना। एंड ये किसके प्लेस में ये बने हैं, जो कि अलेक्जेंडर डी क्रूप, ध्यान में रखना, अलेक्जेंडर डी क्रू के ये प्लेस में ये बने हैं, ध्यान में रखना। बात करें बेल्जियम की जो कि कैपिटल ब्रुसेल्स, ये तो आपको पता है ब्रुसेल्स, जो कि ब्रुसेल्स बेल्जियम है, हर बार डिस्कस करते रहते हैं। करेंसी आपको पूछे तो ये यूरो, देखते हैं इनके बारे में। ब्रुसेल्स बेल्जियम जो कंजर्वेटिव वाट डे वीवर वाज शोन इन द मंडे आज बेल्जियम्स न्यू प्राइम मिनिस्टर, ध्यान में रखना। आफ्टर द स्ट्राइकिंग ए हार्ड वर्ड कोलेशन एंड द डील दैट मूव्स टू द कंट्रीज टू द राइट, ध्यान में रखना। नाम ही याद रखना, नाम क्या है, जो कि वाट डे वीवर, वही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं नेक्स्ट आज के लास्ट क्वेश्चन। एंड सभी को आपको बता देता हूँ, जो भी नए स्टूडेंट हो, नीचे के आप इसका PDF चाहते हो तो नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, एंड फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। एंड बहुत ही कम समय में ये सारे के सारे करंट अफेयर डिस्कस की जाती है। इंडियाज फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर
सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन विच कंट्री, ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी तो राइट आंसर मध्य प्रदेश, ध्यान में रखना। एंड बात करें इंडिया में जो टोटल टाइगर रिजर्व कितने की रही, रिसेंटली एक टाइगर रिजर्व भी बने इंडिया में, टोटल 57 टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा। एंड जो सबसे लास्ट वाला रहे वो है रट्टापानी टाइगर रिजर्व, रट्टापानी टाइगर रिजर्व, ये भी मध्य प्रदेश में रहे, ध्यान में रखना। एंड और आपको पूछे तो वर्ल्ड टाइगर डे भी होती है, ये 29 जुलाई। सो देखते हैं अब डिटेल में क्या आ रहा है। द सेंट्रल जू अथॉरिटी अंडर CZA हैज अप्रूव द इंडियाज फर्स्ट व्हाइट, बस आपको यही याद रखना, मध्य प्रदेश ने शुरुआत करने वाला है, प्लान बनाया गया है। देखते हैं, बात रहे मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश घूम के आते, ये रहे मध्य प्रदेश, पूरी जो बीच वाला पार्ट रहे मध्य प्रदेश सॉरी। एंड कैपिटल जो कि भोपाल, CM है मोहन यादव, गवर्नर है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। सेकेंड एंड स्टेट डे पूछे तो मध्य प्रदेश की ये है 1 नवंबर। स्टेट एनिमल पूछे तो स्वाम्प डियर, एंड स्टेट वर्ड पूछे तो एशियन पैराडाइज एंड फ्लाई कैचर, ध्यान में रखना। एंड फेस्टिवल यहाँ की पूछे तो ये है लोकरांग फेस्टिवल, अखिल भारतीय कालिदास समारोह, एंड खजुराहो फेस्टिवल, एंड भोगोराई फेस्टिवल, हाथ फेस्टिवल, एंड होली, उज्जैन कुंभ मेला, एंड मलवा उत्सव, ध्यान में रखना। सो फ्रेंड, ये हमने डिस्कस की आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त याद शेयर करना मत भूलिएगा। एंड सो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।